Good evening everyone, myself Surendra Kumar. Today we will discuss fifth part of Gita Upadesh. So without wasting time, let us discuss. In fifth part of Gita Upadesh, Sri Krishna said to Arjun, as I said in fourth part of Gita Upadesh, right? मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म है, फल हम लोग के हाथ में नहीं है। इसलिए जो हमारे हाथ में है कर्म करो, जो फल है वो भगवान के अनुसार ही मिलता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ गीता में लिखा हुआ है। इट इज़ रिटन इन फिफ्थ पार्ट ऑफ गीता, राइट? वी हैव वर्क इन आवर हैंड, रिजल्ट इज ऑन गॉड. God will decide our result. We have work in our hand, so we have to focus on work. जो व्यक्ति फल की इच्छा रखता है उसका मन हमेशा विचलित रहता है। इसलिए हम लोग को फल प्राप्ति का इच्छा नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा जो रखता है कि हम ही कोई एग्ज़ाम दे रहा है, उसका क्या बोलता हूँ, वो व्यक्ति एग्ज़ाम दे रहा है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसको लगता है कि हम नहीं फर्स्ट करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या बार बार होता है कि जो व्यक्ति चाहता है कि हम फर्स्ट करेंगे, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो देखता है कि वो फर्स्ट नहीं किया। इसलिए हम लोग को जो हाथ में वही चीज़ करना चाहिए। जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है तो क्यों करें वैसा? वही श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग गुड. इफ़ यू विल डू रॉन्ग डेफिनेटली यू विल अफेक्टेड बाय बैड थिंग्स. You will get punishment by God if you will do wrong with anybody. So you will get fruit of your work. Definitely you will get. So we have to accept the fruit from the God. We will not decide. We will work only. मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा फल उससे मिलेगा. जो व्यक्ति बुरा कर्म करेगा तो उसका दुष्कर्म, उसका फल भी बुरा ही मिलेगा. जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा. लेकिन ये प्रभु के हाथ में है, भगवान के हाथ में है. सो अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा. जो व्यक्ति बुरा कर्म करता है उसका आत्मा का, मैंने बताया है, आत्मा नाशवान है. ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई इसको जला सकता है, ना कोई इसको सुखा सकता है. आत्मा परात्मा का अंश है तो इसे कोई नहीं मार सकता. तो जो व्यक्ति बुरा कर्म करता है उसका आत्मा का मिलन, जो हमारे आत्मा है और परात्मा मतलब भगवान से मिलन कभी नहीं हो सकता. उसको क्या बोलते हैं, क्या इसको इस तरह भी बोल सकते हैं जिसको मोक्ष कहते हैं. मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं होगा जो व्यक्ति बुरा कर्म करेगा. उसको कर्म से कोई मुक्त नहीं हो सकता, यहाँ तक कि सन्यासी भी. वो कहता है ना, अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से कि कर्म से कोई मुक्त हो सकता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि कर्म से कोई मुक्त नहीं हो सकता, यहाँ तक सन्यासी भी. कर्म का मतलब क्या होता है? कुछ करना. तो सन्यासी भी तो भोजन करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन वो भी तो कर्म का पार्ट है. इसलिए कृष्ण अर्जुन से बार बार कह रहे हैं कि कर्म से कोई मुक्त नहीं हो सकता. कर्मयोगी का मन कभी नहीं भटकता है. जो कर्म योगी रहता है उसको सुख हो चाहे दुख हो तो भगवान की इच्छा के अनुसार एक्सेप्ट कर लेते हैं. किसी ने कमाल की बात की है, भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता है वही है जो ईश्वर चाहता है. इसलिए तू कर वही जो ईश्वर चाहता है तो होगा वही जो तुम चाहते हो. इसी के साथ आज की वाणी को विराम देकर I will discuss
next part of Gita Updesh tomorrow. And there is announcement, listen to me carefully. From tomorrow I am going to introduce how will I teach mathematics for class 9, 10, 11, 12. I will give schedule tomorrow. From tomorrow we will start mathematics for class 9, 10, 11, 12. Okay, so for today, thank you very much. Keep it up. If you are happy with mine, so please subscribe my channel. Daily I will upload your video. If you will subscribe my channel, then I will get motivated. I will upload more video. If you are happy with my words, then give me rewards with by subscribing my channel. If you will not give me, if you will not respond me, then I will also think I am not doing well. If I am doing well, give me your rewards as a comment, by subscribing, by liking, by sharing. So thank you very much.